अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में। आपके बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है सब सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में। सब सेलुलर पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का मतलब ये है कि जो सेल से नहीं बने हुए होते उनको हम क्या कहते हैं, ए सेलुलर पार्टिकल्स, यानी कि सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। अच्छा, हमारे पास एक टर्म है ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली किसे कहते हैं? ऑर्गेनेली की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो these are the specialized structures within a cell which perform a specific function। यानी कि ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो एक सेल के अंदर होती हैं। ऑर्गेनेलीज मिलके जो है वो क्या बनाती हैं, सेल को बनाती हैं। और ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो नेसेसरी फंक्शन जरूरी होती हैं सेल के लिए, उनको परफॉर्म करती हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स हैं, ये सारे जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनेलीज हैं। अच्छा, ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल को जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर हमने जो है वो एक ऑर्गेनेलीज को समझने की कोशिश की है कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं और कौन से जो है वो उनमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है और किन में जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं उनमें तीन कैटेगरीज में हमने उनको तकसीम किया है। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। वो ऑर्गेनेलीज जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता। मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, तो मेम्ब्रेन कहते हैं पर्दे को। तो ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनके इर्द गिर्द हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होता, ऑर्गेनेलीज होती हैं लेकिन मेम्ब्रेन नहीं होता, तो उनमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं? राइबोसोम्स आ जाता है, सेंट्रियोल्स आ जाते हैं, साइटोस्केलेटन है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन है। न्यूक्लियोलस जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। क्रोमेटिन के इर्द गिर्द हमारे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। राइबोसोम, सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटन के अलावा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, वो ऑर्गेनेल जिसके इर्द गिर्द जो है वो सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं। कौन कौन से हैं? गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में हमारे पास फिर दो आ जाती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ में जो है वैक्यूल भी जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। और जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं उनमें प्लास्टिड है, न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड जो है ये हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं और इनके इर्द गिर्द जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि ऑर्गेनेल्स क्या हैं। ऑर्गेनेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड किस्म के हमारे पास स्ट्रक्चर जो होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाती हैं और ऑर्गेनेल्स मिलकर ही सेल को बनाती हैं। अच्छा, और ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल के लिए। इसमें हमने पढ़ा कि तीन किस्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। दूसरा हमने कहा कि इस इर्द गिर्द जो इसका वो ऑर्गेनेल जिनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, और जिनके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड पाया जाता है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स में गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, वैक्यूल है। नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन आ जाता है। और जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है उसमें प्लास्टिड, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आ जाता है। आज का हमारे पास यही टॉपिक था। कल जो है वो हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और
सबसे पहले जो है वो सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल क्या होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट